दिनेश कुमार गौतम साहब, आप बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल पर आए, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ अहम मुद्दे जो बहुजन समाज से रिलेटेड हैं उन पर अपने व्यूज एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से समाज उसका लाभ उठा सके। जैसा कि आप ये यात्रा निकाल रहे हैं बहुजन समाज के विकास के लिए, सबको जोड़ने के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें बहुजन समाज में जो भी वर्ग आते हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज वर्ग, उनको किस तरह से आप जोड़ना चाहते हैं उसके बारे में अपने विचारों को ज़रा एक्सप्रेस करें, जिसकी वजह से सारा बहुजन समाज एक यूनिटी में यूनाइट होकर इकट्ठा हो सके। पेरियर कांसीराम राजनीतिक संदेश यात्रा जो हम लोग लेके चले हैं, जहां गुरु रविदास ने जन्म लिया है, संत कबीर साहब ने जन्म लिया है, वो जगह जहां पेरियर साहब का अपमान हुआ है, वो वहाँ से काशी बनारस से हम लोगों ने यात्रा शुरू की, जहाँ तथागत बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। वहाँ हमने इस बार पेरियर साहब की जयंती मनाई। पेरियर साहब की जयंती मना करके हम लोग रात्रि विश्राम हम लोगों ने मऊ में किया। मऊ से फिर हम लोग आजमगढ़, अंबेडकर नगर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, सीतापुर, शाहजहाँपुर होकर के बरेली, एटा, मैनपुरी होकर इटावा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर होकर आज यहाँ हम लोग गाजियाबाद में हैं। और हमारा जो मकसद है OBC, SC, ST, रिलीजियस माइनॉरिटी, पिछड़ा वर्ग, समस्त पिछड़ी जातियाँ जिसमें पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग, इसे मिलाकर के बहुजन समाज की व्याख्या मानवर काशीराम जी ने की। द्रविड़ समाज की व्याख्या पेरियर साहब ने की। पेरियर साहब का दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन, उत्तर भारत में मान्यवर काशीराम साहब का बहुजन आंदोलन। हम लोग चाहते हैं कि जो मान्यवर काशीराम साहब ने उत्तर भारत में, वैसे तो उन्होंने संपूर्ण भारत के लिए बहुजन समाज की व्याख्या की और बहुजन समाज के लिए काम किया, लेकिन दक्षिण भारत में जो आंदोलन पेरियर साहब ने जिस तरीके से आगे बढ़ाया, उसी तरीके से मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन आंदोलन इधर उत्तर भारत में आगे बढ़ाया। इसका मतलब ये हुआ, पेरियार साहब के विचारों को और कांसीराम साहब के विचारों को आपस में आत्मसात करते हुए आप SC, ST और OBC को जोड़ने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, इसमें किसी तरह की कोई शक नहीं है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से देश भर में आज से नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से, सदियों से SC, ST वर्ग समता के लिए, समानता के लिए, आपसी भाईचारा के लिए OBC को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, उसी तरह से OBC वर्ग आज तक SC, ST को गले लगाने के लिए सामने नहीं आ पाया। इसके लिए आप किस तरह से प्रयास करेंगे जिससे हमारा OBC वर्ग भी उसी तरह से आत्मसात हो जाए, जिस तरह से SC, ST पिटने कुटने के बाद भी, उसका शोषण होने के बाद भी वो हमेशा आवाज़ उठा रहा है कि हम बहुजन हैं और OBC हमारा भाई है। इस संबंध में उनको किस तरह से हम अपने साथ ला सकते हैं, सामाजिक तरीके से, शैक्षिक तरीके से, एजुकेशनल तरीके से, किस तरह से उनको हम अपने साथ ला सकते हैं, इस संबंध में थोड़ा सा समाज के लोगों को बताएं। मान्यवर काशीराम साहब का राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन था और बहुजन समाज की जो समस्त जातियां हैं, OBC, SC, ST, रिलीजियस माइनॉरिटी, उनमें उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक चेतना पैदा की। वो चेतना के आधार पर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 60% हम लोग सफल हो गए थे। पिछड़े वर्ग के लोग हमारे यहाँ लीडरशिप के रूप में उभरे भी और SC, ST के और OBC के लोगों में बड़े पैमाने पर भाईचारा बना। हालात जो है इस देश के अंदर, जो आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जान रहे हैं, पूरे देश के विद्वान लोग जान रहे हैं कि एक तो पक्ष है
जो उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, जो कई हजार साल की रूढ़वादी व्यवस्था है, खड़ी व्यवस्था है, भेदभाववादी व्यवस्था है। एक वर्ग तो उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है और एक वर्ग वो है जो इस व्यवस्था को बदलना चाहता है, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन लाना चाहता है। तो सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन लाने वाले लोगों में मान्यवर काशीराम साहब के वास्तविक कार्यकर्ता हैं, उनके अनुयायी हैं। स्वयं मान्यवर काशीराम साहब का जो आंदोलन था सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के लिए था। सत्ता परिवर्तन की मदद से सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन करना ये उनका जिंदगी का मूल मकसद था। लेकिन सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन कौन करना चाहता है? ओबीसी, एससी, एसटी, रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग। अलग बात है कि कुछ परसेंटेज लोग उनके मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं जो मनुवादी, ब्राह्मणवादी एवं परशुरामवादी। आज हम ये व्याख्या कर रहे हैं बिल्कुल क्लियर कट, मनुवादी, ब्राह्मणवादी एवं परशुरामवादी, ये सारे के सारे लोग जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, खड़ी व्यवस्था है, उसको बनाए रखना चाहते हैं, चाहे उसमें ओबीसी शेड्यूल कास्ट के लोग क्यों ना हो, उस व्यवस्था को मानने वाले में, या वो लोग जो जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई है, जो जिन्होंने व्यवस्था बनाई है वो तो इस व्यवस्था के बारे में जानते हैं, पूर्णतः क्लियर है, वो अपने मामलों में ईमानदार है। लेकिन हमारे वो लोग जो ओबीसी और एससी एसटी के लोग हैं, ऐसे लोगों के गुलाम बने हुए हैं जो उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं और ये जानते हैं कि ये व्यवस्था को बनाए रखने वाले लोग हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन वाले लोग हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन वाले लोगों को उनकी गुलामी नहीं करनी चाहिए। आज जो वो गुलामी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। तो ऐसे धोखेबाज लोगों को एक्सपोज करना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग क्लियर कांशीराम साहब के कार्यकर्ता हैं, ये हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है, वो हम अपनी जिम्मेदारी निभा। गौतम साहब, आप जानते हैं, सारा देश जानता है, आप आगरा से आए हुए हैं और आगरा पूरे देश के अंदर बहुजन समाज का, उससे पहले एससी एसटी समाज का एक केंद्र बिंदु रहा है। बाबा साहब का मूवमेंट, बाबा साहब का आंदोलन जब महाराष्ट्र में नहीं चला, वो यूपी में आए और केंद्र बिंदु बना आगरा। आगरा से बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब पूरे देश में फैले। इन दी सेम मैनर काफ़ी समय बाद मान्यवर कांशीराम साहब आए, पंजाब में थे, रोपड़ के रहने वाले थे। पंजाब में वो आंदोलन उतनी तरह से नहीं चला जितना प्रयास किया गया, यूपी आना पड़ा। यूपी में आकर के उन्होंने जो रूपरेखा बनाई, कामयाब हुए। उसका कारण ये हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि यूपी में 4 बार बहुजन समाज की नेता बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी, वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी। ठीक है, इसी तरह से यदि ये उत्साह, ये प्रयास उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी उसी तरह किया जाए जिस तरह से मान्यवर कांशीराम साहब ने और बाबा साहब ने किया यहाँ पर, तो मैं समझता हूँ कि शायद दूसरे राज्यों में भी आपकी सरकार बन सकती है। तो इस संबंध में आप जो यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण भारत देश में हम लोग सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए सत्ता परिवर्तन लाना चाहते हैं और हम उन लोगों की सत्ता लाना चाहते हैं जो इस देश में 85% बहुजन समाज है। हम लोग जब संख्या बल में ज़्यादा हैं, भ्रम के आधार पर या किन्हीं कारणों से गलत सलत दिशा में भटके हुए हैं, जो भटका हुआ बहुजन द्रविड़ समाज है उसको सही जगह इकट्ठा करके आइडियोलॉजी के आधार पर, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने तथागत बुद्ध से लेके महात्मा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियर रामास्वामी नायकर, महात्मा अयंकाली, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब का जो विजन था और मिशन था, विजन और मिशन एकदम क्लियर। उस विजन और मिशन के लिए हम लोग बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रूप से सामने हैं। मनुवादी, ब्राह्मणवादी एवं परशुरामवादी जो व्यवस्था हजारों साल की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, हमारी लड़ाई उनसे डायरेक्ट है। हमारा दुश्मन क्लियर है और हमारा दोस्त भी क्लियर है। जी गौतम साहब, अभी आपने एक शब्द कहा कि सत्ता परिवर्तन के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। यदि ऐसा संभव होता
तो 70 सालों में 74 साल बीत गए, कई बार सत्ता परिवर्तन हुई तो व्यवस्था परिवर्तन हो गई होती। मेरे हिसाब से एक समाज का चिंतक होने के नाते ये उल्टी बात लग रही है। जब तक टोटल सोशल चेंज नहीं होगी तब तक सत्ता परिवर्तन कितनी बार हो जाए बात नहीं बनेगी। तो मेन बेस क्या है जो हमारे महापुरुषों ने परिश्रम किया, अपने को कुर्बान कर दिया, तो इस देश में टोटल सोशल चेंज, जो मनुवादी, ब्राह्मणवादी, पाखंडवादी, शोषणवादी, अंधविश्वासी व्यवस्था बनी हुई है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए प्रयास किया। और नई व्यवस्था जो बुद्ध ने दी, अंबेडकर ने दी, कांसीराम साहब ने दी, और हमारे महापुरुषों ने, पेरियार ने, ज्योतिबा फूले ने, साहू जी महाराज ने अपने कुर्बान कर दिया, तो वो अभी तक नहीं हो सका। सत्ता परिवर्तन तो कई बार हो गया, व्यवस्था परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पाया। वो एक अहम प्रश्न है। इसकी वजह से हमको सामाजिक परिवर्तन, जो समाज में व्यवस्था जैसी चल रही है, इस व्यवस्था से हमारा समाज पूरे देश में सदियों से ग्रसित रहा है, उसका शोषण हुआ है। इसको उखाड़ फेंकने के लिए ये काम सत्ता परिवर्तन से संभव नहीं होगा। ये काम, जैसा कि अभी मल्ला साहब ने कहा कि ग्रास रूट पर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जितने एजुकेटेड पर्सन्स हैं अथवा उस विचारधारा से मेल खाते हैं कि ये जरूरी है। सत्ता परिवर्तन हो जाने से केवल व्यवस्था परिवर्तन या संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। इस विचारधारा से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, 74 साल में जो सरकारें बनी हैं वो सत्ता परिवर्तन के लिए बनी है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए नहीं बनी है। मैं भाई तो गौतम साहब कह रहा हूँ, मैं भाई कह रहा हूँ, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मान्यवर कांसीराम साहब सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन के लिए करना चाहते थे, लेकिन वो संभव नहीं होने दिया गया। कारण बहुत सारे हैं, सभी जानते, पूरा देश जानता है, और अब तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हम लोग जो मान्यवर कांसीराम चाहते थे वो ही काम करना चाहते हैं। तो एक मिनट पूरी बात। अगर सत्ता परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन के लिए होगी, वही हमारी सरकार होगी। अभी की सरकारें व्यवस्था परिवर्तन के लिए नहीं आई हैं, वो मात्र व्यवस्था को बनाए रखने वाली सरकारें रही हैं। व्यवस्था को बनाए रखने वाली सरकारें, और जो वर्तमान में प्रयास चल रहे हैं, जो जैसे कि अभी जीवन मल्ला साहब ने बताया, दलित ब्राह्मण भाईचारा, ये व्यवस्था को बनाए रखने वाला है। सत्ता परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन कब होगी, जैसे कि देश का संविधान है, देश का संविधान भी व्यवस्था परिवर्तन के लिए है, लेकिन संविधान तो आज तक लागू ही नहीं हुआ। हमारे देश का संविधान लागू नहीं हुआ और उसमें इतने अमेंडमेंट कर दिए, मात्र संविधान का कवर रह गया। संविधान तो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की बात करता है। क्या संविधान में जो मतलब संविधान में जो बाबा साहब ने जो लिखा है या जो अपेक्षा की थी, क्या उसका 1% कुछ काम हुआ इस देश में? ऐसा क्यों हुआ? संविधान लागू क्यों नहीं हुआ? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? संविधान इसलिए लागू नहीं हुआ सर, क्योंकि संविधान को लागू करने वाले लोग थे वो ईमानदार नहीं है, वो व्यवस्था को बनाए रखने वाले लोग, और जो व्यवस्था परिवर्तन करने वाले लोग हैं वो सत्ता में आए ही नहीं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। जो पहले कहा था उसका जवाब आपने खुद दे दिया। कि बगैर सामाजिक परिवर्तन के व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकती, व्यवस्था परिवर्तन के बगैर सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता, सत्ता परिवर्तन से कुछ होने वाला नहीं है। यदि हुआ होता तो 75 साल में कुछ न कुछ कहीं किसी राज्य में हुआ होता। सत्ता परिवर्तन, आज इसकी सत्ता, कल आपकी, कल उसकी, कल उसकी। जो सत्ता में लोग आते हैं वो इन मुद्दों पर कोई बात नहीं करते, वो केवल अपनी सरकार को चलाने के लिए, बचाने के लिए बात करते हैं। वो व्यवस्था परिवर्तन अथवा सामाजिक परिवर्तन की बात बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि उनकी सरकार नहीं बनेगी, कुछ डर रहता होगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभी देखिए, बहुजन समाज का कोई व्यक्ति, SC हो, ST हो, OBC हो, कितना बड़ा विद्वान हो, कितना पढ़ा लिखा हो, कितना उसने जीवन संघर्ष किया हो, यदि किसी पद पे पहुंच गया तो उसे दलित कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पर अभी पंजाब का मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी बने। वो लड़ने व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके पास ये डिग्रियां हैं, उनका किसी ने जिक्र नहीं किया।
ना हमारे नेताओं ने किया, ना विरोधी नेताओं ने किया, ना किसी ने। मीडिया ने भी नहीं किया। मीडिया तो उनकी है, मीडिया क्यों करेगी? तो गुलाम है। अरे मीडिया क्यों करेगी? मीडिया ने खूब दिखाया क्या? दलित मुक्त। हमारे लीडर हैं, उन्होंने भी दलित कहा। इसके अलावा जो वो लोग हैं जो शासन करते हैं, उनको तो मजा आता है, इनको दलित बना रहे हैं तो उनको दलित कहो। उसको दलित कह करके तो प्रचार कर दिया। उसने खुद इस चीज़ का विरोध किया कि मैं दलित नहीं हूँ। ठीक है, ये उत्तेजना और ये मजबूती से कहने की क्षमता हमारे गांव से लेकर के शहर के व्यक्ति तक आनी चाहिए। वो अपने को महसूस करे वी आर नॉट दलित। काशीराम साहब का फॉलोअर तभी मैं मान सकता हूँ जब काशीराम साहब की बात माने। ठीक है, वैसे लोग कहते हैं हम तो बाबा साहब के फॉलोअर हैं, हम तो बुद्धिस्ट हैं। अरे भाई, कहने से थोड़ा ही होगा। काशीराम साहब ने दलित के बारे में बेगर कहा, दरिद्र कहा, तो क्या आप स्वीकार करते हैं कि हम बेगर हैं, दरिद्र? तब काशीराम की बात तो नहीं मानते। कैसे फॉलोअर हैं काशीराम साहब के? इन दी सेम मैनर कोई कहता है हम तो अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकर ने जो कहा उस पर जो चलेगा वो करेगा, वही अम्बेडकरवादी हो सकता है। केवल नारे लगाने से नहीं होगा। ये कड़वा सच है। इस कड़वा सच को आप लोगों को भी, हमको, सबको मिलकर के समाज में फैलाना होगा। और इस पर खुशी की बात यह है कि बहुजन पैगाम रात दिन मेहनत कर रहा है और इस कड़वी सच्चाई को घर घर तक पहुंचाने के लिए कोशिश की जा रही है। पूरे देश से पैगाम आता है, पूरे देश से लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट्स लिखते हैं। आप वंडर करेंगे, जब से बहुजन पैगाम स्टार्ट हुआ आज तक का रिकॉर्ड है, क्योंकि सारा रिकॉर्ड होता है, उसमें कोई फर्जी बात नहीं हो सकती। एक व्यक्ति पूरे देश में ऐसा नहीं मिला जिसने कोई ऐसा कमेंट किया हो जो उसके खिलाफ गया हो।